और रूस के बदले का एक्शन जारी है। ताबड़तोड़ प्रहार से रूस ने एक ही दिन में यूक्रेन के 25 जिलों पर कब्जे का दावा किया है। सैटेलाइट रिपोर्ट की माने तो 28 सितंबर अब तक युद्ध का सबसे खौफनाक दिन साबित हुआ है। दूसरी ओर यूक्रेन ने भी रूस के शहरों पर हमला जारी रखा है। रूस ने एक दिन में 11 ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा किया है। नीपर नदी के किनारे भी भीषण जंग जारी है। रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी हमले की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी बंद हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी ताकत झोंक दी गई है। अक्टूबर आने के साथ बर्फबारी का काउंटडाउन शुरू होगा और यही वजह है कि युद्ध अब और विध्वंसक हो गया है। वॉर जोन से आ रही तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि रूस की बेचैनी कितनी बढ़ चुकी है। रूस का यह हमला देखिए, बेहद छोटा सा हथियार लेकिन लंबी दूरी तक प्रहार। बीच में नीपर नदी और इस पार रूसी सेना तो दूसरी तरफ यूक्रेनी ठिकाना। रशियन पैराट्रूपर्स यहां कॉर्नेट सिस्टम के साथ मौजूद हैं जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से प्रहार करता है। देखिए कैसे लगातार यूक्रेनी ठिकाने को टारगेट किया जा रहा है। हेरसोन में नीपर के किनारे यूक्रेन के सैनिक टैंक और आर्टिलरी के साथ जमा हैं। यहीं से क्रीमिया पर हमले की प्लानिंग है। रूस को इस बात की जानकारी मिल चुकी है, इसलिए नीपर के किनारे अब यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। आसमान में मौजूद ड्रोन सटीक निशाने का सबूत कैप्चर कर रहा है और नीचे एक इमारत जल रही है। जहां आग लगी है वहां रूस की सेना ने मोर्टार और गोला बारूद रखा था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने इस इमारत की पहचान की और फिर हाइमार्स से तबाही मचा दी। ये स्वीडन का CV-90 टैंक है। यूक्रेन के सैनिक स्वीडिश टैंक के साथ लुहांस्क के मोर्चे पर हैं। लगातार गोलाबारी हो रही है। लेपर्ड खत्म होने के बाद स्वीडन का टैंक अब यूक्रेन के सैनिकों की नई ताकत बना है। नीपर नदी के किनारे युद्ध के लिए अब यूक्रेन ने स्वीडन से इस आर्मर्ड व्हीकल की मांग की है। इसका नाम PVS-10 है। अगर ये यूक्रेन आ गया तो यूक्रेनी फौज के लिए नीपर पार करना बेहद आसान हो जाएगा। इतनी जबरदस्त गोलाबारी हो रही है कि रिकॉर्डिंग करने वाला जवान जमीन से उठ नहीं सकता। गोलाबारी के बीच यूक्रेनी सैनिक बंकर में छिप जाते हैं, तभी लेपर्ड टैंक की एंट्री होती है। ये टैंक सैनिकों को कवर फायर देने आया है। डोनेस्क में कई मोर्चों पर इसी तरह ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही। रूस के शहरों पर हमले की कोशिश भी लगातार जारी है। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन से हमला किया। एक दो नहीं बल्कि शुक्रवार को 11 ड्रोन से रूस को दहलाने की कोशिश हुई। यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर हमले की कोशिश की। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। कलुगा में भी यूक्रेनी ड्रोन ने दहशत मचाई। ब्रियांस्क में यूक्रेन की सेना ने गोलाबारी की। बेलगोरोद में भी यूक्रेन ने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। कहां कितनी तबाही हुई इसकी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुर्स्क में यूक्रेनी ड्रोन की वजह से एक पावर स्टेशन तबाह हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई रुक गई है। क्लिश्चिवका पर दोबारा कब्जे के लिए रूस की सेना आगे बढ़ रही है और उन्हें रोकने के लिए यूक्रेन के चंद जवानों ने पूरा जोर लगा दिया है। छोटे से बंकर से लगातार फायरिंग चल रही है। दोनों सेनाओं के बीच दूरी इतनी कम है कि असॉल्ट राइफल से एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जा रही है।